हेलो सनमून मीना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनरल रीडिंग जो कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक की ये होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर आप किसी से चाहते हैं कि कोई आपको कोई ना कोई ऑफ़र दे या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से किसी किस्म के भी ऑफ़र, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। आप जस्टिस चाहते हैं जितने भी आपने एफ़र्ट्स और इन्वेस्टमेंट की है किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में या अपने होम से रिलेटेड सिचुएशन में। ये जनरल मैसेजेस है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। जहाँ कहीं से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको जस्टिस चाहिए कि जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की है अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के मामले में। अगर आपने इन पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो हो सकता है आप इनको कट नहीं कर पा रहे हो कंप्लीटली, या तो फिर ये पर्सन नहीं चाहते कि एंडिंग हो आपके साथ, पर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कमिटमेंट वगैरह चाहिए तो ये आपको वो ऑफ़र नहीं करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ आप क्लियर हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, पर ये चीज़ें आप ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते। पर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। एटलीस्ट इन 10 दिनों में क्लैरिटी नहीं है। बाद में बातचीत हो सकती है इन पर्सन से जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, पर ये वो ऑफ़र नहीं है जो आप चाहते हैं। आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ऑफ़र चाहते हैं। कुछ लोग मैरिज वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, पर ये जिनसे आप डील कर रहे हैं हो सकता है वो नॉन कमिटल हों, या तो फिर अपनी इंटेंशंस आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन भी हो सकती है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप लेवल अप करना चाहते हैं। वहाँ आपको आपके जो बॉस हैं वो क्लियरली बता रहे नहीं हैं आप कहाँ खड़े हैं। आप उनको वो काम अच्छा भी लगा कि नहीं। आप लटके हुए हैं बीच में, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप कंप्लीटली इस जॉब को जहाँ आप काम कर रहे हैं वो कट भी नहीं कर सकते और वहाँ पर कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते कि आपके जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसका आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपकी जो भी विश है, अगर किसी रिलेशनशिप से है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन से है, जो भी आपकी विश है वो इन 10 दिनों में फुलफ़िल होती हुई नहीं दिख रही है। वैसे तो ये एक मैसेज है। हम दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं जो मेन आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए है। तो लिए इन 10 दिनों में जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने दिल से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं उस काम पे, और आपको उतना ही फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अराउंड जो भी लोग हैं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आप अगर डबल कामों में बिज़ी हैं तो कोई और आपके जो पार्टनर है आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इजी होके काम कर सकें। अगर आप लोग पार्टनरशिप करते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप, या दूसरे लोगों से सपोर्ट चाहते हैं, तो दूसरे लोग यहाँ आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको मनी में ग्रोथ हो रही है। अगर आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो इन 10 दिनों में होता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन से मेहनत के साथ साथ ब्रेक भी ले रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। ब्रेक लेकर जब हम काम करते हैं तो वो काम उतना ही अच्छा होता है, उतने ज़्यादा हमें फ्रेश माइंड में हमारे आइडियाज़ आते हैं। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको ध्यान भी लगाना चाहिए। अब हम आपके तीसरे मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है स्पेशली। तो लियो यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप्स में रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसे कनेक्शन को जहाँ कोई कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ फिर से वो कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हों। आपके पर्सन का साइन लियो या एरीज भी हो सकता है, या उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है हो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो आप ऐसे पर्सन को या ऐसे कनेक्शन को, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही थी। अगर आप अवॉइड कर रहे थे इन पर्सन को तो हो सकता है कम्युनिकेशन हो इन 10 दिनों में, पर क्योंकि शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम ना देते हों या किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हों, आप इनके लिए एक ऑप्शन की ही तरह हों जो कि आपको हर्ट कर रहा है। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे थे। अगर पास में रो रहे थे तो अब आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, हो रहा हो कि पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, यूज़ टाइप की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो आप इस धोखेबाजी टाइप की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ कोई कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। बस आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बोझ जैसी फ़ील हो रही है रिलेशनशिप, आप मूव ऑन होना चाहते हैं, अपने लाइफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस नेगेटिव रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर। हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप जस्टिस चाहते हैं इन इमेच्योर पर्सन से। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे एज में छोटे हों, या तो फिर इमेच्योर हों। तो आप जस्टिस चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो अगर ये पर्सन नहीं दे रहा है, आप बातचीत करेंगे, इस मामले को सॉल्व करेंगे और अपने लाइफ के साथ या तो मूव ऑन हो जाएंगे अगर ये पर्सन आपको नहीं वो सब प्रोवाइड कर रहा जो आप चाहते हैं, आपकी नीड्स वगैरह जो आप एक रिलेशनशिप में चाहते हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। उम्मीद है आपको इनकी हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा लियो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।